फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पर नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी पर आधारित है। हम इस चैनल में काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसे समझ सकें और आप इसे लागू कर सकें। अगर इस चैनल पर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में उसे पोस्ट करें ताकि हम उसका उत्तर शीघ्र दे सकें। आपको नीट की परीक्षा की सारी शुभकामनाएं। तो इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे सीधी रेखा गति 2 पर, जिसके हमने 1 से लेकर 5 तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t as x is equal to kt square minus pt क्यूब प्लस m। तो एक फंक्शन दिया हुआ है x का जो कि डिस्टेंस है kt स्क्वायर माइनस pt क्यूब प्लस m। इसका मतलब कि t जैसे जैसे बढ़ता या घटता रहेगा x भी चेंज होता रहेगा, x भी बदलता रहेगा। तो मानिए कि ये एक्स टी का अगर ये एक ग्राफ है तो इसका फंक्शन कुछ होगा। हमें एग्जैक्ट अनुमान नहीं इसका ये ग्राफ कैसा होगा, हम मान लेते हैं कि ये इसका एक ग्राफ है x इज इक्वल टू एफ टी का। तो जैसे जैसे t इसमें बदलेगा वैसे वैसे x भी बदलता रहेगा। तो हमें ये पता करना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम t इक्वल टू हाउ मच, मतलब कि किस समय या किस t के वैल्यू पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, हमें ये पता करना है। तो हमें अगर x दिया हुआ है जो कि पोजीशन है तो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में जाना था कि अगर हम लोग इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंगल डिफरेंस तो हमें वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये अगर करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टू के टी हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3 pt स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये चूंकि कांस्टेंट है ये टी पर निर्भर नहीं करता है, टी नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। अभी एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी टी बोलिए, और इसको या फिर इसको डी टू एक्स बाई डी टी भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे ये टू के हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 पी टी। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन जीरो किस समय पे होगा, किस टी के वैल्यू पे होगा। तो ये हो जाएगा अगर ये जीरो करना हो तो ये हो गया, तो बराबर 6 pt माइनस 2 के बराबर जीरो हो गया। इसका मतलब हो गया 6 pt माइनस 2 के बराबर जीरो। अगर 2 के को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 के बाई 6 पी। ये हो जाएगा k बाई 3 पी। तो ये हो जाएगा उत्तर। मैं इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इस समय जीरो होगा। तो अगर आप उत्तर देखेंगे तो इसमें जो दूसरा उत्तर जो दिया हुआ है ये आंसर होगा। हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो इनका मास m1 m2 m3 है। ओके, इनको इनको ऊपर से ड्रॉप किया जाता है। मानिए कि और ये किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मानिए कि एक पत्थर हुआ, एक समझ लीजिए बॉल हुआ, एक समझ लीजिए ये छड़ी हुआ या फेदर का कैप हुआ, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो मानिए एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया गया, यहाँ ये है m1। दूसरा ऑब्जेक्ट जो ड्रॉप किया गया m2। तीसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है m3। ठीक है। अब मानिए कि ये जमीन है,
जमीन है, यहाँ उसको गिरना है। उसका हाइट जो है, सभी का हाइट h लिया होगा, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये जब यहाँ पे जब गिरेंगे इन ये तो इनका स्पीड जो होगा, जो वो क्या रेशियो रहेगा। तो यहाँ हम गिरेंगे तो इनका मान लीजिए इसका स्पीड v1 हुआ, ये अगर गिरा तो इसका समझ लीजिए मान इसका स्पीड v2 हुआ, अगर ये जो गिरता है इसका मान लीजिए स्पीड इसका v3 हुआ, राइट। तो हमें पता करना है v1 v2 और v3 का स्पीड कितना होगा, ये पता करना है। इस संदर्भ में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि गैलीलियो का लीडिंग टावर पीसा एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या किया गया था कि ये पीसा पे एक टावर है, लीडिंग टावर, जो कि बहुत ही ऊंचा टावर है। वहाँ से तीन ऑब्जेक्ट्स को, वहाँ से दो ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से ड्रॉप किया गया, राइट। तो यहाँ पे जाकर एक इंसान यहाँ से तीनों ऑब्जेक्ट को, दो तरह के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है, राइट। एक छोटा सा बड़ा रहता है, एक छोटा बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है। तीनों को ड्रॉप करता है और देखता है कि तीनों क्या एक ही समय में गिरते हैं क्या। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। ये जमीन है, तो ये पाया गया। इसका आप अगर अब किताब में देखेंगे या गूगल पे कहीं भी देखेंगे, आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। हम इसको संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये देखा गया कि मानिए ये जब गिर रहा है तो एक वायु भी है, एयर भी है, राइट। तो एयर का एक फ्रिक्शन होगा, तो अगर ये नीचे गिरे, माने एक फेदर कैप है मान लीजिए, तो जब गिरेगा तो वायु या एयर की वजह से वो ठीक से गिर नहीं पाएगा, या उसको इधर उधर जाना पड़ेगा। तो अगर ये एयर अगर नहीं हो या ना के बराबर हो, तो उस समय जब ये गिरेगा, ये जितने भी बॉडी ऊपर से गिरेंगे, एयर अगर ना के बराबर हो, फ्रिक्शन नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, तो देखा गया कि सभी बॉडी एक ही समय आकर गिरते हैं, ठीक है। सभी बॉडी एक समय आकर गिरते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इनको गिरने में एक ही टाइम लगता है, राइट। एक ही टाइम लगता है और एक ही वेलोसिटी में गिरते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, उसमें कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं अगर एनर्जी अगर वेस्ट नहीं हो रहा है तो उसका एनर्जी मेंटेन रहता है। तो मानिए यहाँ पे जब है तो इनका वेलोसिटी, इनका ये है, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे। तो पोटेंशियल कितना है इनका, m1 g h, ओके। इसका कितना पोटेंशियल है, m2 g h। इसका पोटेंशियल है कितना, m3 g h, ओके। और यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हाफ m1 v² v1², ये हो जाएगा हाफ इंटू v2²। और सिमिलरली इसका भी हो जाएगा हाफ m3 v3²। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लागू करते हैं तो ये पोटेंशियल जो है ये पूरी तरह वेलोसिटी, पूरी तरह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m1 g h। जी कांस्टेंट है, जी तो तीनों के मामले में वही रहेगा और हाइट भी कांस्टेंट है, राइट। तीनों के मामले में वही है। तो mgh इज इक्वल टू हाफ m1v1²। तो हम लोग लिख सकते हैं v1² बराबर 2gh, mm कट जाएगा तो v1² इज इक्वल टू 2gh। इसमें अगर देखेंगे तो वेलोसिटी जो निकलता है वो मास पर निर्भर नहीं होता है, राइट। तो अगर v1² ये है तो v2² भी ऐसे ही रहेगा और v3² भी ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों का जो वेलोसिटी है वो एक ही होगा, राइट। तो इसलिए उत्तर में अगर आप देखेंगे तो जो तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वही उत्तर होगा, ओके। हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है हमारा एक इंसान है जो ऑफिस पहुंचता है और उसको एक एस्केलेटर मिलता है ऑफिस में, राइट। तो मान लीजिए जब ऑफिस जब जाता है तो इसको एक एस्केलेटर पर चढ़ना पड़ता है, राइट। तो ये एस्केलेटर में चढ़ता है, इसमें दो तरह से ऊपर जा सकता है, राइट। इसको वो सीढ़ी के तरह भी व्यवहार कर सकता है, जिसमें
इसमें वो खुद चल के जाता है, हम लोग जो सीढ़ी पर चल के जाते हैं यहाँ पहुँचने के लिए, राइट। मानो उसको यहाँ पे पहुँचना है, इसका पॉइंट है ए, तो इस सीढ़ी की तरह व्यवहार कर सकता है जिसमें वो चल कर जाएगा, राइट। इसमें चलकर वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जाएगा, राइट। और दूसरा है कि अगर एस्केलेटर वाकई में अगर चल रहा हो तो उस समय क्या होगा, उसके ऊपर इसमें स्थिर रहना है और एस्केलेटर उसे ऊपर लेकर जाएगा, राइट। और तीसरा ऑप्शन ये है कि एस्केलेटर जब चल रहा हो वो भी इसमें चल रहा हो, राइट। तो ये भी एक तीसरा ऑप्शन है। मानिए कि इसका डिस्टेंस अगर एस है, राइट। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं इसमें कैसे जाएगा, राइट। तो मानिए कि जब when man is walking, उसका नाम अमर दिया हुआ है, तो मैन अगर वॉक कर रहा हो तो कितना वक्त, मैन इज वॉकिंग, एस्केलेटर इज स्टेशनरी, एस्केलेटर जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में टाइम कितना लगेगा, टाइम ए, यहाँ पे दिया टाइम टी ए है जब वो स्टेशनरी है, एस्केलेटर स्टेशनरी है, तो इसमें क्या टी ए बराबर डिस्टेंस बराबर जो अमर का जो वेलोसिटी रहेगा, स्पीड रहेगा चलने का, तो मान लीजिए वी है, राइट। वी ऑफ मैन या अमर, ठीक है। अभी माने दूसरे केस में है कि मैन इज स्टेशनरी, मतलब वो हिल नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है, ओके। एस्केलेटर इज मूविंग, एस्केलेटर इज मूविंग, है कि नहीं। तो उस क्षेत्र में, उस मामले में टी बी जो रहेगा वो होगा डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, ठीक है। अभी जब दोनों अगर चल रहे होंगे, ओके, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन जो निकल कर आएगा ये आएगा एस डिवाइड बाई टी ए, ओके। इसमें भी वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर जो निकल कर आएगा वो होगा एस बाई टी बी, ओके। अभी मानिए कि दोनों होता है, मतलब कि वो खुद भी चल रहा है और एस्केलेटर भी चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो खुद भी चल रहा है तो उसका भी वेलोसिटी उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो अगर दोनों का वेलोसिटी हम अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो वी मैन प्लस वी एस्केलेटर हम लोग ऐड कर दें, अगर वी मैन प्लस वी एस्केलेटर दोनों हम लोग ऐड कर दें तो हो जाएगा एस बाई टी ए प्लस एस बाई टी बी, ये हो जाएगा टी ए प्लस टी बी, मैडम ये हो जाएगा टी ए टी बी, ओके। तो ये हो गया कुल टोटल वेलोसिटी दोनों को मिलाकर, तो इस वेलोसिटी से हम लोग ऊपर जाएंगे, राइट। तो अभी इस समय कितना वक्त उसको लगेगा, ऐसे में, तो ऐसे में टाइम लगेगा, ओके। ये टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना वही कवर करना है एस, और अभी वेलोसिटी मेरा ये हो गया, ये स्पीड अप जो बोल लीजिए टी ए प्लस टी बी डिवाइड बाई टी ए बी, तो ये हो जाएगा, अगर एस एस कट गया, अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा टी ए इंटू टी बी डिवाइड बाई टी ए प्लस टी बी, ओके। जो कि इसमें अगर आप ऑप्शंस अगर देखेंगे आप क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, यही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी ऊपर से गिराया गया, राइट। तो मान लीजिए ये मेरा ब्लॉक है, राइट, ये ब्लॉक है मानिए, ओके। ये ऊपर से इंक्लाइन से गिराया गया, राइट। टी इज इक्वल टू एन माइनस, हमने मानिए कि यहाँ पहुँचना है ये, टी इज इक्वल टू एन में, जो कि एक सेकंड के बाद है यहाँ पहुँचता है, और फिर और एक सेकंड में टी एन प्लस वन यहाँ पहुँचता है, राइट। तो n माइनस वन से n के बीच में वो जो डिस्टेंस निर्धारित करेगा ये है, राइट। और n और t इक्वल टू n और t n प्लस वन के बीच में डिस्टेंस निर्धारित करेगा वो है ये, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है एस एन इज द टाइम टेकन विद द ब्लॉक इन इंटरवल फ्रॉम टी माइनस वन टू टी एन, तो ये हो गया एस एन, ओके। ये डिस्टेंस जो है ये एस एन होगा, और and if Sn plus 1 is the time taken by the block in the interval t is equal to n to t plus n plus 1, तो ये हो जाएगा S
n प्लस वन, फिर ठीक से लिखते हैं वापस। तो इसको ये हो जाएगा, मानो कि ये हो गया एस एन और ये हो गया एस एन प्लस वन। ओके, तो हमें क्या निकालना है, ये दोनों का रेशियो निकालना है, एस एन बाई एन प्लस वन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा कि t इजक्वल टू वन में n में कितना ट्रेवल करेगा, उसमें से हम t इजक्वल एन माइनस वन जितना ट्रेवल करेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, राइट। तो हम लोग पहले निकालते हैं, तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं। तो s इन n माइनस वन इक्वल टू, हम लोग जानते हो फॉर्मूला, s इज कॉन्सेप्ट हमने देखा था, s इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको मालूम है। u जो क्या है, इनिशियल, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और t है टाइम, राइट, कितना टाइम इसको लगता है वो है t। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे u जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, राइट। तो इसमें हो जाएगा हाफ a, और t क्या है, n माइनस वन, राइट, n माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, एस एन प्लस एस एन कितना होगा, मतलब कि ये एस एन जो है, सॉरी, ओके, ये एस एन माइनस वन अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि टाइम टेक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस, ये हम इसको बोल रहे हैं, राइट। ये इस डिस्टेंस को हम लोग बोल एस एन माइनस वन, ये डिस्टेंस बोल रहे हैं। अभी सिमिलरली टी इक्वल टू वन, इतने समय में एन सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करेगा वो, समझिए एस एन सेकेंड्स, तो एस एन सेकेंड्स इज इक्वल टू हाफ ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। ओके, हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग जरा तोड़ देते हैं, हाफ ए, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अभी n प्लस वन सेकेंड्स में कितना जाएगा, n प्लस वन सेकेंड्स में, मतलब कि हमको ये पता करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट, ये पूरा का पूरा कितना जाएगा, हमको ये पता करना है, राइट। तो ये हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा ये, हाफ ए एन प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन। ओके, तो अभी एस एन कितना होगा, एस एन मतलब कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टी इक्वल टू एन और टी इक्वल टू एन माइनस वन में, तो हमारा ये एस एन हमें निकालना पड़ेगा। तो ये एस एन कितना होगा, और इसमें से हम ये माइनस अगर कर दें तो हमारा वो एस एन हो जाएगा, ठीक है। तो एस एन होगा ये हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये वाला है, माइनस इसको करना पड़ेगा, माइनस इसको करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर माइनस वन टू एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ ए, ये कट गया, ये हो जाएगा टू एन माइनस वन। ओके, और एस एन प्लस वन कितना होगा, इज इक्वल टू हाफ ए, ये हो जाएगा एस एन प्लस वन माइनस एस एन, राइट, ये दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा हाफ ए, अगर कॉमन ले लेंगे तो एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस ये वाला, राइट, इन सेकेंड्स का, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा टू एन प्लस वन। ओके, तो ये हो गया। अभी हमें पता करना है इन दोनों का रेशियो, राइट, और जगह करते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग हटा देते हैं। हमें पता करना है एस एन डिवाइड बाई एस एन प्लस वन, ये हो जाएगा हाफ ए टू एन माइनस वन डिवाइड बाई हाफ ए टू एन प्लस वन। तो ये जो था
इसको हमने इसे डिवाइड कर दिया, राइट। ये तो ये हो जाएगा हाफ है, हाफ कट जाएगा, तो ये बचा 2n-1 डिवाइड बाई +1। तो यही उत्तर होगा। अगर ऑप्शंस देखेंगे, जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें ये जो ऑप्शन है सी, ये सही होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अगर अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने की प्रेरणा मिले और आपका प्रिपरेशन नीट के लिए और भी अच्छा हो सके। ठीक है, अब हम लोग इस प्रॉब्लम बढ़ते हैं। पार्टिकल दिया हुआ है कि उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है, शुरुआत का वेलोसिटी जो है u, अगर हम लोग u मानते हैं तो u बराबर 3i + 4j दिया हुआ है, राइट। और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो है 0.4i + 0.3j में दिया हुआ। तो हमको पता करना है कि इसका स्पीड जो रहेगा 10 सेकेंड के बाद वो कितना रहेगा। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, v = u + at। हमें ये फॉर्मूला मालूम है, तो हम इस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 3i + 4j + a a इंटू टी, राइट। तो a है ये और t है 10 सेकेंड के बाद। तो हम लोग 10 को बाहर ले लेते हैं, तो 0.4i + 0.3j, ये कितना हो गया? ये हो गया 3i। चलो, ओके, 3i + 4j + 10 × 0.4i कितना होगा? हो जाएगा ये 4i, और 10 × 0.3j कितना होगा? जी, अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 3i 4i हो गया 7i, और 4j 3j कितना हो गया? 7j, राइट। तो ये हो गया वेलोसिटी। इतना हमें याद रखना चाहिए कि ये i और j हमेशा एक वेक्टर रहता है, तो उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, तो वेलोसिटी का वैल्यू ये है। अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर आपने वेक्टर्स में देखा होगा कि किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके पूरे का रूट निकालते हैं। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इसका i का कोएफिशिएंट तो पूरे का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। अभी ये i का कोएफिशिएंट क्या है? 7, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस j का कोएफिशिएंट क्या है? 7, तो उसको भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, राइट। तो ये हो गया। अभी k नहीं है तो बस हम लोग इसी पर रुक जाते हैं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 7√2। ओके, तो ये हो जाएगा उत्तर आपका। ओके, इसमें अगर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें थर्ड ऑप्शन ये दिया हुआ है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर हम लोग एक्स टी का ग्राफ अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये मानिए x है, ये मानिए कि ये x है, राइट। ये मानिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो है ये x है, राइट। ये x है और टाइम जो है ये t है। okay? तो हमारा वेलोसिटी या डिस्टेंस कितना होता है? हर समय होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, राइट। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, अगर आप टैन का अगर यहाँ कोई थीटा अगर है, ओके, समझिए ये टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा भी वही होगा। टैन थीटा कितना होता है? टैन थीटा बराबर x/t होता है, राइट। और वेलोसिटी कितना होगा? x/t होगा। डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग जानते हैं, वो भी x/t होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी भी tan फंक्शन जो रहेगा वही उसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो दो हमें दो वैल्यू दो दिए हुए, एक है 30 डिग्रीज, एक है 45 डिग्रीज। तो वेलोसिटी 30 डिग्रीज वाले में कितना होगा? अगर 30 होगा तो उसमें tan 30 होगा, तो tan 30, और दूसरा अगर है तो tan 45 हो जाएगा, राइट। अभी tan 30 कितना होता है? ये होता है 1/√3,
tan 45 कितना ये होता है 1। तो दोनों का हमें अगर अनुपात या रेशियो निकालना है तो tan 30 डिवाइड बाई tan 45 हो गया ना। tan 30 डिवाइड बाई tan 45 निकालना है हमें, राइट। तो ये हो गया 1/3 डिवाइड बाई 1, तो ये हो गया 1/3। तो आंसर ये होगा। अगर ऑप्शन अगर आप देखें क्या क्या दिए हुए हैं तो इसमें ये हो जाएगा। ओके, तो हमने ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप उसे कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम चेष्टा करेंगे आपको उत्तर देने का, आपको रिप्लाई करने का, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आपसे अनुग्रह है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, और तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, अगर कोई डाउट है तो हमें